Hello, my dear students and parents. This side Kanchan from AKG Tutorials, and I welcome you in my video. आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ वो है चैप्टर 3 आपका क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स पे फोकस करने से पहले, इसको समझने से पहले आज हम कुछ डेफिनेशंस पहले समझेंगे, उनके मीनिंग जानेंगे। तो वो क्या है आपका, पहले हम आज जानेंगे पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है, मीनिंग उसका, उसकी क्लासिफिकेशन, और फिर हम डायगोनल्स का मीनिंग समझेंगे। उसके बाद और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, आपकी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, आपकी ये सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, वो हमारी फर्दर वीडियोस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलीगन्स से। तो पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स है पॉली प्लस गन्स। अब ये पॉली प्लस गन्स, पहले तो मैं आपको बता दूं ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये। और पॉली का मतलब होता है मेनी, और गन्स का मतलब होता है एंगल्स, मेनी एंगल्स। ठीक है जी, इसको हमने वर्ड को तोड़ दिया। पॉली पहले तो आया आपका ग्रीक वर्ड है, और पॉली गन्स को हमने तोड़ा, तो पॉली मतलब मेनी एंड गन्स मतलब एंगल्स। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या है इसकी? आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि पॉलीगन एक्चुअली में होता क्या है। पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। अब इसमें तीन चीजें आपकी आ रही हैं। क्या आ रही है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, पहला तो क्या है, ये क्लोज्ड है। पॉलीगन हम किसे कहेंगे? क्लोज्ड को कहेंगे। उसके बाद आपका है कर्व, ये कर्व है, क्लोज है और कर्व है, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, और ये लाइन सेगमेंट से बनता है। तो तीन चीजें हमें पॉलीगन्स में मिली है। पहली तो ये मेनी एंगल्स हो गए, ठीक है, एंगल्स हैं इसमें। उसके बाद हमें पता चला ये क्लोज फिगर है, क्लोज कर्व फिगर है, और किससे बन रही है वो? लाइन सेगमेंट से बन रही है। तो हमने अभी तक क्या सीखा? पॉलीगन्स, इट इज अ ग्रीक वर्ड, पॉली प्लस गन्स मीन्स मेनी एंगल्स, or it is a simple closed curve which is made up of only line segments. I hope ये आपको क्लियर हुआ होगा कि पॉलीगन्स का मतलब क्या है। तो यहाँ से आपका एक फिलअप टाइप का क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो आपका या तो आपको डेफिनेशन दे देंगे, या आपको फिलिप्स की तरह दे देंगे, या आपको ऐसे दे देंगे, सिंपल डैश मेड अप ऑफ ओनली डैश, मतलब a simple closed curve made up of only dash। तो आपको लाइन सेगमेंट करना होगा, कॉल्ड पॉलीगन्स। इस तरीके से आपका आ सकता है। अब आप देख रहे होंगे, ये मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दिया, सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। क्लोज का मतलब क्या है? क्लोज मतलब बंद फिगर। अगर मैं ये कहूं, ये क्या ये पॉलीगन है आपका? जी हाँ, ये पॉलीगन है। क्यों? पहली बात तो ये लाइन सेगमेंट से बन रहा है, क्लोज है, इधर कहीं भी रास्ता नहीं है बाहर जाने का, राइट? तो ये हमारा पॉलीगन है। और फोर साइड्स है इसकी, फोर वर्टेक्स जी, फोर एंगल्स, यानी कि मेनी एंगल्स, लाइन सेगमेंट्स हो गई और वर्टेसेस हो गई। ठीक है जी। अब एक चीज और बोल रहा है, ये कर्व क्या है? कर्व आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स ओपन कीजिए, आपको एक लाइन मिलेगी, और वहीं से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कर्व क्या है। क्लोज हमने समझ लिया, बंद, बिल्कुल बंद फिगर, कहीं से भी आने जाने का रास्ता ना हो। अब कर्व क्या है? कर्व आपका है when you join a number of points without lifting a pencil or a pen, you will get a plane curve। आप जैसे कि यहां से मैंने स्टार्ट किया, ऐसे लेके गई, ये लेके गई, ये लेके गई और ये लेके गई ना, मैंने अपना पेन उठाया, मैंने क्या किया, पॉइंट्स को ज्वाइन किया। when you join a number of points without lifting a pencil or a pen from the paper, मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट से बिल्कुल भी अपना पेन नहीं हटाया, और मैं उस बोर्ड पर फिगर बनाती गई, और मुझे क्या मिला, एक कर्व मिल गया। तो कर्व क्या मिला? क्लोज्ड कर्व मिल गया। इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है जी। तो हम, और हमें क्या पता चला कि स्क्वायर इज अ पॉलीगन। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक हमने क्या हुआ, ग्रीक वर्ड पॉली प्लस गन्स मीन्स मेनी एंगल्स, और इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। और कर्व का मतलब क्या है?
when you join a number of points without lifting a pencil or a pen from the paper or from the board, you will get a curve or you will get a plane curve. अब आपके एनसीईआरटी बुक्स में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उसको भी साथ के साथ समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो पॉलीगन्स का पॉइंट है वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो आइए पहली फिगर देखते हैं। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ये एक पॉलीगन है क्या? या कर्व, सॉरी पॉलीगन नहीं, ये कर्व है क्या आपका? पॉलीगन तो खैर है ही नहीं बिकॉज ये क्लोज नहीं है, राइट? पॉलीगन तो ये है नहीं। क्या कर्व है? राइट, ये कर्व है। कौन सा कर्व है? ओपन, एक तो ओपन में कह सकती हूँ, कर्व कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने पेन बिल्कुल भी नहीं हटाया, तो कर्व तो मुझे है। ये ओपन है क्योंकि क्लोज नहीं है, कहीं से बंद नहीं है ये। तो आपका इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? अ सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज। ये आपका क्या हुआ? इट इज अ सिंपल कर्व विच इज नॉट क्लोज। आगे एक और फिगर दे रखी है, ये क्या है? इट इज अ कर्व, बट कर्व तो है ये, बट कौन सा कर्व है? इट इज नॉट अ सिंपल कर्व। कर्व तो है बट सिंपल नहीं है, टिपिकल, थोड़ा सा टिपिकल है, डिफिकल्ट है ये। उसके बाद आपकी आ रही है फिगर, सर्कल आ रहा है। सर्कल क्या है आपका? सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। उसके बाद एक और आ रहा है, क्या आ रहा है जी? देखते हैं। ये फिगर आ रही है आपकी, ये है आपकी क्लोज्ड कर्व तो है बट विच इज नॉट सिंपल। तो हम क्या कहेंगे? क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल। क्लोज तो है, ये देखो क्लोज है, बट विच इज नॉट सिंपल। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब जो नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं, वो नेक्स्ट क्या चीज समझने वाले हैं? हमने पॉलीगन्स का मीनिंग समझ लिया, इट इज अ ग्रीक वर्ड हो गया, मेनी एंगल्स हो गए, ये हमने सारी चीजें समझ ली। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। हमने एग्जांपल्स के तौर पे कुछ फिगर्स भी हमने समझ ली कि किसे क्या कर्व कहते हैं या नहीं कहते, सिंपल कर्व है या थोड़ा डिफिकल्ट कर्व है, क्लोज्ड कर्व है या नहीं है, ओपन कर्व क्या होते हैं। अब उसके बाद हम क्या समझेंगे बताइए? इसी में मैं आपको डायगोनल्स भी समझा देती हूँ ताकि अलग से हमें उस पर टाइम ना देना पड़े। तो डायगोनल्स क्या होते हैं? जैसे कि आप ये स्क्वायर देख रहे हैं, या मैं थोड़ा सा बड़ी फिगर बना लेती हूँ और उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मैंने फिगर बना दी, A B C D। अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ कि डायगोनल्स क्या होते हैं। आई होप मेनी स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा, बट इससे हमारा और भी शायद अच्छे से क्लियर हो जाए। जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाकर बनते हैं। अब यहाँ पे A और B ये तो कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक आ रहा है, बट A और C को मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? डायगोनल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जी? डायगोनल मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं और कौन सा डायगोनल मिल जाएगा। अगर मैं DB को भी मिला दूं तो मुझे एक और डायगोनल मिल गया। तो मुझे कौन से दो डायगोनल मिल गए? AC और BD, ये मुझे डायगोनल मिल गए। हम डायगोनल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डायगोनल्स हम इसे किसे कहते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स में भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में क्या लिखा हुआ है। A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon। पहली बात तो ये पॉलीगन है, मैंने टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को मिला दिया, उससे मुझे क्या मिल गया? पॉलीगन। ऐसी ही आपकी बहुत सारी फिगर्स दे रखी हैं, उसमें से आपको डायगोनल्स आपको पता लगाने होंगे, ठीक है जी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे डायगोनल्स भी हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन्स की हम किसमें क्लासिफाई करते हैं, कितने तरीके के पॉलीगन्स होते हैं, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे।
ये भी मुझे लगता है सबको पहले से पता होगा, तो आइए वही स्टार्ट करते हैं। एक टेबल जी बना लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन n। ठीक है जी। अब इसके बाद इसका नाम क्या लेंगे? ट्रायंगल। ये भी एक पॉलीगन है। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स पढ़ रहे हैं। 3 साइड्स वालों को क्या बोलेंगे हम? ट्रायंगल। 3 एंगल्स और 3 साइड्स। 4 एंगल्स एंड 4 साइड, क्वाड्रिलेटरल। फिफ्थ, पेंटागन। हेक्सागन, 6 साइड 6 एंगल्स। हेप्टागन, ऑक्टागन, 8 को। 9 को नॉनागन। 10 को डेकागन। एंड ऐसे n को n-गन। इस हिसाब से हमारी सारी फिगर्स भी बन जाएंगी। फिगर्स भी हम साथ के साथ बना लेते हैं। ये हमारी सारी फिगर्स हो गई। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? हमने ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन। 3 sides 3 angles, 4 sides 4 angles, 5 sides 5 angles, 6 sides 6 angles, 7 sides 7 angles, 8 sides 8 angles, 9 sides 9 angle and 10 sides 10 angle, ऐसे so on एंड तक आपका। ठीक है जी, आपका ये क्लियर हो गया है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एंगल्स हमें पता ही है। ये एंगल्स आ गए, ये हमारी साइड्स आ गई। ये एंगल्स, ये साइड्स। इस तरीके से आपके एंगल्स और साइड्स आपको पता चल जाएंगे। इसमें से एक चीज और हमने सीखी थी अभी, डायगोनल जो समझे थे। तो हमें यहाँ पे हमारा ये डायगोनल बन रहा है, यहाँ पे हमारा ये डायगोनल बन रहा है। ठीक है जी। ये डायगोनल, इस तरीके से आपके सारे डायगोनल्स भी आपको मिलते जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पॉलीगन्स क्या होता है। इट इज अ ग्रीक वर्ड एंड विथ मेनी एंगल्स। इट इज अ क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। और क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने समझ ली अच्छी से। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, octagon, nonagon and decagon. In case if you have any doubt, you can simply mail me over akgtutorials2020@gmail.com. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टिल देन, स्टे एट होम, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।